युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। तैयारी आप TGT LT ग्रेड आर्ट की कर रहे हैं, करते रहिएगा मित्रों, क्योंकि तैयारी में जब आप नियमित लगे रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है, फिर बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं आपके। ये मैं मान के चल रहा हूँ और आप सब दिन रात एक कर रहे हैं, ऐसा हमें पूर्ण भरोसा है। कर रहे हैं ना आप लोग ऐसा? आज जो रात 9 बजे क्लास चलेगी, इस क्लास में हम फाइनली 10 का डोज का कुछ खास डाटा देखने वाले हैं। 10 का डोज जो रोज़ रात 10 बजे होता था, रोज़ रात 10 बजे होता था, उसका कुछ खास अभ्यास करने वाले हैं। आप भी जानते हैं, अभ्यास से सिलेक्शन का रास्ता कंफर्म होता है, सिलेक्शन का रास्ता कंफर्म होता है। तो हम लोग भरपूर मात्रा में अभ्यास करेंगे और पेन पेपर के साथ रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अभ्यास कर लीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। मित्रों, लक्ष्य आपका है तो धैर्य भी आपको रखना होगा और ईमानदारी से कर्म भी आपको करना होगा, तब जाके आपका लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। जब उतनी ही ईमानदारी के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ आप काम कर पाएंगे। आइए क्लास पे चलते हैं। आपसे क्या कह रहा है? देवयानी कृष्ण ने उच्च शिक्षा का अध्ययन कहाँ से किया? नाम JJ स्कूल का है, लखनऊ कला विद्यालय का है, MS विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। आपसे देवयानी कृष्ण के बारे में पूछा गया। अगर उच्च शिक्षा की बात होती है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स आंसर्स बनता है, तो राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1975 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण जैसा प्रमुख पुरस्कार केरला के कौन से कलाकार को दिया जाता है? नाम गोवर्धन लाल जोशी का है, KG सुब्रमण्यम का है, बलवीर सिंह कट्ट का है और नागजी पटेल का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार पाने वाले केरला के वह कलाकार KG सुब्रमण्यम है। तो राइट आंसर्स आपको KG सुब्रमण्यम के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है मित्रों। आपसे कह रहा है सिटिंग वुमेन, सिटिंग वुमेन जो ब्रांज माध्यम में है 1990 में प्रमुख प्रतिमा कौन बनाता है? नाम शीला गौड़ा का है, मीरा मुखर्जी का है, ताला जगदीश का है और जो है लीला मुखर्जी का नाम दे दिया गया। सिटिंग वुमेन की अगर बात आती है, रचना मीरा मुखर्जी की है, तो आपको राइट आंसर्स यहाँ सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। गोल पहाड़ी का अंकन किस शैली की विशेषता है? नाम कंपनी का है, चंबा का है, मुगल का है और गुलेर का नाम दे दिया गया। गोल पहाड़ी की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये जो विशेषता है फाइनली, ये गुलेर शैली की विशेषता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया राम दरबार का चित्र अत्यंत मनोहारी है, झालावाड़ वाली शैली में, जैन वाली शैली में, पाल वाली शैली में या फिर गुलेर वाली शैली में? राम दरबार का जो चित्र है ज़्यादा मनोहारी है कहाँ वाली शैली में? तो मित्रों, राम दरबार का ज़्यादा बढ़िया मनोहारी अंकन आपको झालावाड़ शैली में देखने को मिलता है। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। सुजाता की खीर है, प्रमुख चित्र है, अजंता में मिलता है, कौन से क्रम गुफा में मिल जाता है मित्रों? नाम 9 नंबर का है, 19 नंबर का है, 10 नंबर और 16 नंबर का दिया गया नाम सुजाता की खीर के लिए पूछा गया। अजंता की कौन सी गुफा में मित्रों? तो अजंता की 16 नंबर गुफा में आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। नूरजहां का शबीह पूछा गया, जो भारत कला भवन में रखा हुआ है, ऐसा शबीह किसने बनाया? नूरजहां का शबीह। नाम मनोहर का है, अबुल हसन का है, विशन दास और मंसूर का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया नूरजहां का शबीह कौन बनाता है? तो मित्रों, आप जानते हैं सभी रचनाकार बनाएगा। सभी रचनाकार कौन है? सही जवाब विशन दास बनता है। तो राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना है, विशन दास इज द राइट आंसर्स बना लेना है।
आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है। पूछा गया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के लेखक कौन है। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की अगर बात आती है मित्रों, नाम दिया गया जॉर्जियो वासारी है, नाम रिचर्ड्स का दिया गया, फ्रायड का दिया गया और रोजर फ्राई का नाम दिया गया। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की अगर बात आती है तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर जो रचना है मित्रों ये जॉर्जियो वासारी हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है भटकती संतानें हैं, निसहाय है, शिवतांडव है, प्रमुख चित्र है, किस कलाकार ने बनाया। नाम के माधव मेनन का है, शेखर गुरेरा का है, डी देवलालीकर का है और द्वारिका प्रसाद शर्मा का नाम दिया गया। भटकती संतानें हैं, निसहाय हैं, शिवतांडव है, अच्छी रचना है, बढ़िया रचना है, कौन बनाता है। सही जवाब द्वारिका प्रसाद शर्मा का बनता है। राइट आंसर्स हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया बसंत की रूपकथा, ये प्रमुख चित्र है मित्रों, किसने बनाया और बसंत की रूपकथा। नाम बेत्तिसेल्ली का है, हेनरी मॉरिस का है, पिकासो और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बसंत की रूपकथा आपसे पूछा गया रचना किसकी है। अगर हम बसंत की रूपकथा की बात करते हैं, बेत्तिसेल्ली की रचना है, तो राइट आंसर्स हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर्स मित्रों बनाएंगे। फर्स्ट के साथ हम आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 2001 कैमोल डाल्ट गैलरी मुंबई में प्रथम प्रदर्शनी किसने आयोजित किया। नाम अतुल ढोंडिया का है, नंदलाल बोस का है, हेमा उपाध्याय और के हेबार का नाम दे दिया गया। 2001 में कैमोल डाल्ट गैलरी मुंबई में जो है वो पहली प्रदर्शनी अपनी कौन आयोजित करता है, तो उसका नाम हेमा उपाध्याय के रूप में जाएगा। राइट आंसर्स आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। पूछा गया अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान डट कारण बनी ठनी के लिए बनी, मैरी एंड क्राइस्ट के लिए बनी, कल्प वृक्ष के लिए बनी या फिर टॉयलेट के लिए बनती है। अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति मिलता है वो किसके लिए मिलता है मित्रों, तो ये बनी ठनी रचना बनाते हैं उसके लिए मिलता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया शेष सैया गणेश जैसा प्रमुख मूर्ति शिल्प किसने बनाया। शेष सैया है, गणेश है, नाम मीरा मुखर्जी का है, मयंक पांड्या का है, के आचारा और शीला गौड़ा का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया किसकी रचना है ये, तो शेष सैया है, गणेश है, रचना बहुत अच्छी है, मयंक पांड्या के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर्स मित्रों आपको देना है वो महेंद्र पांड्या के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है, सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है। नाम कैमिल पिसारो का है, पॉल गॉर्गिन का है, सेजान और वान गॉग का नाम दिया गया। द नाइट कैफे की बात हो रही है। द नाइट कैफे रचना अगर पूछा जाता है मित्रों, राइट आंसर्स आपका वान गॉग बनता है। राइट आंसर्स हम डी के साथ लगाएंगे, डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे। आगे चला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गई थी। 2003 में कौन सी गुफाएं हैं जो विश्व किसमें पहुंचता है, हेरिटेज वाले साइट में शामिल हो जाता है, शुमार हो जाता है। नाम भीमबेटका का है, पंचमढ़ी का है, बेल्लारी और विलासरंगम का नाम दिया गया। आपसे गुफा के बारे में पूछा गया। राइट आंसर्स 2003 के लिए भीमबेटका लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले छापाकार हैं। नाम बी नागदास का है, हीरालाल प्रजापति का है, जयकृष्ण अग्रवाल का है और शरद पांडे का नाम दे दिया गया। लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले छापाकार कौन है मित्रों, तो उनका नाम जयकृष्ण अग्रवाल है। इसलिए जब राइट आंसर्स बनेगा तो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स चलेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया कुषाण कालीन भारत में बौद्ध कला के 3 प्रमुख केंद्र थे। नाम कपिश, गंधार और मथुरा का है, पेशावर, चारशंदा और हजारा का है, रावलपिंडी, तक्षशिला, आगरा का है या फिर तिब्बत, पेशावर और तक्षशिला का नाम दिया गया। कुषाणकालीन भारत में बौद्ध कला के 3 प्रमुख केंद्र कौन से रहे, तो तीनों में कापिश, गांधार और मथुरा। राइट आंसर्स बैठेगा तो आपको कापिश, गांधार और मथुरा के साथ आंसर्स देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। इंडलेस कॉलम, इंडलेस कॉलम किसकी विख्यात मूर्ति है। नाम डीपी राय चौधरी की है, ब्रांकुशी की है, रामकिंकर वैस और डाली का नाम दिया गया। इंडलेस कॉलम की अगर बात होती है तो इंडलेस कॉलम जो फाइनली रचना बनती है ब्रांकुशी की रचना है, तो आपको राइट आंसर्स यहाँ सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। आपसे कह रहा है देवदासी प्रथा का प्रारंभ उल्लेख मिलता है मित्रों। देवदासी प्रथा की प्रारंभिक उल्लेख की अगर बात होती है, जोगीमारा गुफा मिलता है, तंजौर में मिलता है, अजंतम मिलता है या फिर जगन्नाथ में मिलता है। देवदासी प्रथा की प्रारंभिक उल्लेख की अगर बात आती है मित्रों, तो सही जवाब जोगीमारा गुफा बनता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना
सही रहेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। आगे चला जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मार्लिन मोरलो इस सेरीग्राफी पे पेंटिंग है किसकी है? मार्लिन मुनरो। आपसे पूछा गया डाली की है, पाउलो क्ले की है, एंडी वारहोल की है या फिर कॉन्डिस्की की है? मार्लिन मुनरो की अगर बात आती है तो मार्लिन मुनरो की अगर सही जवाब की बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब एंडी वारहोल बनता है। बी के साथ हमें राइट आंसर्स बनाना है, सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 के एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया था, उसका नाम क्या? कैरेट होता है, जूल्स चैरेट होता है, पैरेट होता है या फिर माइकल स्टील होता है? आज जो हम पोस्टर देख रहे हैं उसका विकास फाइनली फ्रेंच डिजाइनर ने 1870 के आसपास किया था, उसका नाम जूल्स चैरेट है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना। सी के साथ आपको सही जवाब लगाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है। पूछा गया कॉन्फ्रेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग ये करती है परचून पांडे की है, शोभा डे की है, डेविड ओगलवी की है या फिर हॉर्न हंट की है? आपसे पूछ लिया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन एडवर्टाइजिंग की अगर बात होती है डेविड ओगलवी की है, तो राइट आंसर्स आपको वी के साथ लगाना है मित्रों। बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाना है। आगे चला जाएगा 3 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है? इम्पेस्टो में, धूची में, धोना में या फिर फ्रेस्को में? किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है मित्रों? तो चाकू ज़्यादा मात्रा में यूज होती है इम्पेस्टो में। राइट आंसर्स इम्पेस्टो देना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है अपनी पेपर मेशी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सी जगदीश हैं, राजेंद्र टिक्कू हैं, पृथ्वीपाल लाड़ी हैं या फिर राजशेखरन नायर हैं? अपनी पेपर मेशी की मूर्तियों के लिए कौन जाना जाता है? तो उसका नाम सी जगदीश के रूप में आता है। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। कह रहा है मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? नाम पवित्राक्षर का है, भावाक्षर का है, राजेता शिला है या फिर इनमें से कोई नहीं? मिस्र की लिपि को समझने के लिए कौन से यंत्र की सहायता ली जाती है मित्रों? तो उस यंत्र को हम कहते हैं रोजेता शिला, रोजेता शिला। तो राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाएंगे। बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है अंकुरण नामक चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नाम एम.एफ. हुसैन का है, फ्रांसिस नोडन सूजा का है, एस.एच. रजा का है और के हबार का नाम दिया गया। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो अंकुरण चित्रण फाइनली सैयद हैदर रजा के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाते हैं। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे रामवंजी सुतार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2016 में, 1999 में, 2002 में या फिर 2010 में? रामवंजी सुतार को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया मित्रों? तो पद्मश्री पाने का काम जो रहता है 1999 रहता है, यानी 1999 का सही जवाब बनता है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे कह रहा है सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य और न्यासी कौन थे? नाम नंदलाल बोस का है, के आचारा का है, अवनी बाबू का है, विमान सुंदरम का नाम दिया गया। आपसे सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक के रूप में नाम पूछा गया। अगर सही जवाब की हम बात करते हैं तो विमान सुंदरम का नाम आता है। डी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ता है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया आपसे गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? नाम 2014 का है, 1983 का है, 2002 और 1962 का नाम दिया गया। गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण कब दिया गया, आपसे ये पूछा गया। अब पद्म भूषण की अगर बात आएगी मित्रों तो राइट आंसर 2014 बनेगा। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा उत्तराखंड में 1935 में दून स्कूल देहरादून की स्थापना कब और किसने की? तो कब की अगर बात करते हैं 1935 का सन आ जाता है। नाम में ए.आर. चौगतई हैं, रामकिंकर वैज हैं, सतीश चंद्र दास हैं और शैलेंद्रनाथ डे का नाम दिया गया। दून स्कूल ऑफ आर्ट्स की अगर बात होती है सतीश चंद्र दास के द्वारा जो है या सतीश रंजन दास के द्वारा फाइनली इस्टेब्लिश किया जाता है। कहाँ पे? देहरादून में। तो राइट आंसर्स आप बी के साथ लगाना। बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। सही जवाब बी के साथ बनेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था?
नाम भविष्यवाद का है, दादावाद का है, किरणवाद और प्रभाववाद का नाम दिया गया। गति पे आधारित आंदोलन कौन सा रहा, तो भविष्यवाद रहा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है। अरस्तु के अनुसार कला क्या होती है, अनुकृति है, अभिव्यक्ति है, प्रमाण है या फिर प्रकृति है। अरस्तु के अकॉर्डिंग कला है क्या, तो मित्रों अरस्तु के अकॉर्डिंग कला जो है अनुकृति है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे क्या कह रहा है, मंटनचेरी महल स्थित है, कोची केरला में है, गोवा में है, कोलकाता में है या फिर नई दिल्ली में है। मंटनचेरी महल स्थित है। अगर मंटनचेरी महल की लोकेशन की बात करते हैं तो कोची केरला सही जवाब बनता है, तो कोची केरला आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है। नाम विलियम ब्लैक का है, लॉर्ड कर्जन का है, जॉन कांस्टेबल है और पाल शंडबाई का नाम दे दिया गया। अंग्रेजी जल रंग का जनक किसे कहते हैं, अंग्रेजी जल रंग का जो फादर है मित्रों वो पाल शंडबाई हैं। तो राइट आंसर्स आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है। भंवर यानी वारलपुर ये किसकी प्रसिद्ध कृति है। नाम सोमनाथ का है, जी.एन. टैगोर का है, कृष्णा रेड्डी और कवल कृष्ण का नाम दिया गया। भंवर रचना के बारे में पूछा गया। अगर भंवर रचना की हम बात करते हैं तो कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाई गई रचना है। आपको राइट आंसर्स वी के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से किसके कार्यों से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की। नाम घड़वा कलाकार का है, झारा कलाकार का है, भैरवा कलाकार का है और बेल मेटल कलाकार का नाम दिया गया। किसके कार्यों से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की, आपसे पूछा गया। अगर मीरा मुखर्जी के प्रेरणा प्राप्त की बात आती है तो घड़वा कला आंसर्स बनता है, तो घड़वा कलाकार सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बन रहा है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है, 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी। नाम राम कुमार का है, भावेश चंद्र सान्याल का है, नंदलाल बोस और आर.एन. टैगोर का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना कौन करता है, तो 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना होती है वो भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर हमें सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर फाइनली देना पड़ता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है विजूका परिंदी से ढकी नारी जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया। नाम गोपाल घोष का है, विमान सुंदरम का है, भावेश चंद्र सान्याल का है और अर्पिता सिंह का नाम दिया गया। आपसे बिजूका पर्दे से ढकी नारी इसके बारे में पूछा गया। अगर राइट आंसर्स की बात करते हैं तो भावेश चंद्र सान्याल आंसर्स बनता है, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर्स बनता है। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। आपसे कह रहा है चंपानगर की स्थापना 920 में किसने की। नाम साहिल वर्मन का है, प्रीतम सिंह का है, गोपाल का है और जालिम सिंह का नाम दिया गया। चंपानगर की स्थापना आपसे कह रहा है 920 के आसपास कौन करता है, तो सही जवाब साहिल वर्मन बनते हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। और आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है, आपको ये बताना है। चनहुदलो उत्तर में पाया जाएगा, सुरकोटदा पाया जाएगा, मांडा या फिर सुरते घोई पाया जाएगा। आपको बताना है हिंदुकुश के उत्तर में कौन सा है। राइट आंसर सुरतोघाई है, तो राइट आंसर्स आपको डी के साथ देना है, सुरतोघाई इज द राइट आंसर्स आपको बना लेना है। और आगे चला जाएगा मित्रों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है राम मंदिर की लंबाई पूर्व पश्चिम की लंबाई में है 250 फीट, 161 फीट, 380 फीट या फिर 392 फीट। राम मंदिर की जो लंबाई है पूर्व पश्चिम में इसकी लंबाई क्या है, तो राइट आंसर्स आपको 380 फीट देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 8 सितंबर या फिर 15 जुलाई। अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात आती है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जगन है, तारा है, शावल दास है, खेमकरण है, राम है, मधु है, ये बढ़िया चित्रकार हैं, किसके दरबार में है। नाम बाबर का है, शाहजहां का है, औरंगजेब का है और अकबर का नाम दिया गया। सही जवाब की अगर बात करते हैं जगन, तारा, शामरदास, खेमकरण, राम, मधु, अगर इनकी बात करते हैं तो राइट आंसर जो बैठता है वो अकबर के दरबार के बैठता है। राइट आंसर डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर मित्रों, आपको आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, कह रहा सातवाहन काल की गुफा जो पुणे महाराष्ट्र में है कुल कितनी गुफाएं हैं। नाम 22 का है, 13 का है, 20 का है और 100 का नाम दिया गया। सातवाहन टाइम की गुफा है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कितनी गुफाएं हैं टोटल, तो 22। सही जवाब 22 गुफा के साथ बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा।
ए के साथ सही जवाब बनाएंगे। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, बैगनी का विरोधी रंग है पूछा गया। हरा है, पीला है, सफ़ेद है, नारंगी है। बैगनी का विरोधी रंग है, बैगनी का अगर विरोधी रंग पूछा जाता है तो पीला होता है। राइट आंसर पीला के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर फाइनली लगा लेंगे। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था, गुफाओं में, मंदिरों में, दरबारों में या फिर कोई नहीं। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था मित्रों, तो जन्म कब हुआ? दरबारों में। राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। नववधू किसका चित्र है? नाम सोमलाल शाह का है, राजेश सिंह का है, देवराज का है, बाल ठाकरे का नाम दिया गया। नववधू किसका चित्र है मित्रों? नववधू के अगर चित्रण की हम बात करते हैं तो सोमालाल शाह सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। छऊ लोक नृत्य है, बिहार का है, उड़ीसा का है, केरला का है या फिर यूपी का है। छऊ लोक नृत्य कहाँ का है? तो छऊ लोक नृत्य मित्रों आपके उड़ीसा प्रांत का है। राइट आंसर्स हम उड़ीसा देंगे, सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। सजनू ने मांडी के किस महल पर त्रिपुरी सुंदरी का भित्तीय चित्र बनाया? नाम रंग महल का है, शीश महल का है, हवा महल का है और जनाना महल का नाम दिया गया। सजनों ने मंडी के कौन से महल पे फाइनली त्रिपुरी सुंदर वाली भित्तीय रचना बना दी? तो त्रिपुरी सुंदर जो बनी है वो शीश महल पे बनी है। राइट आंसर सी के साथ लगाना, सही जवाब शीश महल बनाना। शी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है असीम जीवन अनजाना सफ़र बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? नाम एन एस वेंद्रे का है, के हेबार का है, असित कुमार हालधार और अकबर पदमसी का नाम दिया गया। असीम जीवन है, अनजाना सफ़र है, बढ़िया चित्र है, कौन बनाता है मित्रों? तो सही जवाब असित कुमार हालधार के साथ बैठता है। राइट आंसर बी के साथ बनता है। बी इस तरह है। संगीतकारों की गैलेक्सी किसकी पेंटिंग है? नाम दिया गया रवि वर्मा की है, असित कुमार हालधार की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है या फिर छतीन्द्रनाथ मजूमदार की है। संगीतकारों की गैलेक्सी के लिए पूछा गया तो नाम रवि वर्मा लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स मित्रों बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। पूछा गया रामानंद और उनके अनुयायी किसके विख्यात म्यूरल हैं? नाम दिया गया है नंदलाल बोस का है, रामकिंकर वैज का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है या फिर कृपाल सिंह शेखावत का है। रामानंद और उनके अनुयायी की बात हो रही है मित्रों। अगर रामानंद और उनके अनुयायी के बारे में पूछा जा रहा है तो राइट आंसर्स आपको विनोद बिहारी मुखर्जी लगाना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आता है। आज की कला पुस्तक के लेखक हैं। आज की कला पुस्तक के लेखक क्या प्रयाग शुक्ल जी हैं, ज्योतिष जोशी जी हैं, विनोद भारद्वाज जी हैं या फिर राकेश मिश्रा जी हैं? आज की कला पुस्तक के राइटर के बारे में पूछा गया तो आज की कला जो राइटिंग है ये प्रयाग शुक्ल की है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है मित्रों। ए इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। पूछा गया भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। नाम गया के बराबर में मिला है, सांची में मिला है, जयपुर के बरौठ में मिला है या फिर विदिशा के वेशनगर में मिला है। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहाँ से मिला? तो पुराना वाला जो वृत्ताकार मंदिर मिला है मित्रों ये जयपुर के बैरौठ में मिला है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना है। बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है अवेटिंग द क्यू। अवेटिंग द क्यू जो फेस्टल माध्यम में है ये किसका चित्र है? नाम मोने का है, देंगा का है, माने का है और पिकासो का नाम दिया गया। अवेटिंग द क्यू की बात हो रही है। अवेटिंग द क्यू अगर पेस्टल रचना हम पूछते हैं तो राइट आंसर्स आपको देंगा देना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स मित्रों बनाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। कलिल्लाह व दिमना। कलिल्लाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की अरबी रूपांतरण है? नाम ब्रह्मसूत्र का है, पंचतंत्र का है, महाभारत का है और सुश्रुतु संहिता का नाम दे दिया है। कलिल्लाह और दिमना की बात होती है तो कलिल्लाह और दिमना जो फाइनली रचनाएं हैं ये आपके पंचतंत्र में आती हैं। तो सही जवाब पंचतंत्र का ये अरबी रूपांतरण है कलिल्लाह और दिमना। राइट आंसर सी के साथ लगा लेना मित्रों। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया प्राकृतिक स्मारक कृष्ण का माखन लड्डू। आपसे कह रहा है कृष्ण का माखन लड्डू कहाँ स्थित है? नाम महाबलीपुरम का है, बादामी का है, आईहोल का है और मथुरा का नाम दिया गया। कृष्ण का माखन लड्डू आपसे पूछा गया किसकी रचना है या कहाँ स्थित है? तो जब इसके लोकेशन की बात आती है मित्रों तो सही जवाब महाबलीपुरम बनता है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है।
आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आएगा, मनीनी राधिका किसका चित्र है? मनीनी राधिका राजा रवि वर्मा का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है या फिर उनमें से कोई नहीं। मनीनी राधिका की अगर बात आती है तो मनीनी राधिका जो रचना है मित्रों ये राजा रवि वर्मा की रचना है। सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की प्रथा किस युग से मानी जाती है? नाम प्रागैतिहासिक का है, वैदिक का है, सैंधव का है और गुप्त का नाम दिया गया। भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की जो प्रथा है ये कौन से युग से मानी जाती है? अगर युग का नाम पूछा जा रहा है तो सही जवाब वैदिक युग लगाना, राइट आंसर्स आप सी के साथ बनाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, निम्नलिखित में से एक विख्यात कला आलोचक है, नाम जय झरोटिया का है, अर्पिता सिंह का है, रामकुमार और ज्योतिष जोशी का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया एक फेमस विख्यात कला आलोचक कौन है? तो कला आलोचक के रूप में ज्योतिष जोशी का नाम लगाइएगा, डी के साथ आप लोग राइट आंसर्स बिठाइएगा। सही जवाब डी के साथ बैठेगा मित्रों, डी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है जॉर्जियोन किसका शिष्य था? नाम दिया गया पिकासो का है, बर्लिनी का है, डॉली का है या फिर ब्रॉक का है। जॉर्जियोन किसका शिष्य रहा है मित्रों? अगर शिष्यत्व की बात करते हैं तो बेर्लिनी सही जवाब बनता है, राइट आंसर हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। कह रहा बसंत की रूपकथा किस कलाकार का चित्र है? नाम व्यत्यचल्ली का है, घिवर्ती का है, लिप्पी का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बसंत की रूपकथा के बारे में पूछा जा रहा है। अगर बसंत की रूपकथा आपसे कह रहा है तो राइट आंसर व्यत्यचल्ली लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा, ए के साथ सही जवाब लगेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है? तेओदोर रूसो का जन्म जो है 1812 में कहाँ हुआ? नाम भारत का है, इटली का है, फ्रांस का है और जर्मनी का नाम दिया गया। तेओदोर रूसो का जो जन्म है 1812 में कहाँ पे होता है मित्रों? तो जब इनके जन्म की बात आएगी तो आपको फ्रांस के साथ आंसर्स देना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है तोता व तरुणी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम फ्रांसवा का है, कोर्बे का है, बर्बिजा का है और डाली का नाम दे दिया गया। तोता और तरुणी की बात हो रही है, बढ़िया चित्र है, कौन बनाया? तो सही जवाब कोर्बे के साथ है, सी के साथ आंसर्स लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा भाई, अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, मंदिर का शुद्धिकरण जैसा प्रसिद्ध चित्र कौन बनाता है? नाम एल गेक्रो का है, दोमिये का है, रूसो और मोने का नाम दिया गया। मंदिर के शुद्धिकरण की बात हो रही है, फेमस चित्र है, कौन बनाता है? एल गेक्रो की रचना है, तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, 1957 में बद्रीनाथ आर्या ने शिक्षा ग्रहण किया, मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर बंगाल में? 1957 में बद्रीनाथ आर्या कहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर्स आपको लखनऊ लगाना है। सही जवाब मित्रों सी के साथ बनाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, सेरेमनी है, नुक्कड़ नाटक है, ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? सुधीर पटवर्धन ने बनाया, प्रयाग झा ने बनाया, समीर मंडल ने बनाया या फिर दिनकर कौशिक के द्वारा बनाया जाता है? सेरेमनी है, नुक्कड़ नाटक है, ये प्रमुख चित्र है मित्रों, अच्छा चित्र है, कौन बनाता है? तो सही जवाब आपका सुधीर पटवर्धन के साथ बैठेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, अकबर पद्मश्री का पद्म भूषण कब मिला? नाम 2019 का है, 2004 का है, 2017 और 2010 का नाम दिया गया। अकबर पद्मश्री को जो है पद्म भूषण कब दिया जाता है? तो जब पद्म भूषण देने की बात आएगी 2010 का सन आएगा, राइट आंसर डी के साथ बैठेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, टोरसो जैसा प्रमुख चित्र जो तैलीय रंग में है, ये किसने बनाया? नाम सदानंद बाकरे का है, कृष्ण खन्ना का है, मोहन सामंत और एम एफ हुसैन का नाम दिया गया। टोरसो जैसा जो प्रमुख चित्र है तैलीय माध्यम में है, कौन बनाता है मित्रों? तो सही जवाब सदानंद बाकरे का बनता है, ए के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, प्रदोष दास गुप्ता किस ब्रिटिश मूर्तिकार से प्रभावित थे? नाम डाली का है, हेनरी मोर का है, पोलार्क और कैम्ब्रिज का नाम दिया गया। प्रदोष दास गुप्ता किस ब्रिटिश मूर्तिकार से प्रभावित थे आपसे पूछा गया, तो नाम हेनरी मोर का बैठेगा। सही जवाब आपको मित्रों सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, उपन्यास है लास्ट फॉर लाइफ,
ये किसके जीवन की कहानी है लस्ट फॉर लाइफ? नाम वैन गॉग का है, पिकासो का है, सेंजा और गार्गिन का नाम दिया गया। लस्ट फॉर लाइफ की बात हो रही है मित्रों, राइट आंसर वैन गॉग बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ रहा है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। वाटर लिली की बात हो रही है, बढ़िया पेंटिंग श्रृंखला है, किसके द्वारा बनाई गई थी? नाम अमृता शेरगिल का है, मोने का है, अमरनाथ सहगल और माने का नाम दिया गया। वाटर लिली की बात हो रही है मित्रों, तो सही जवाब मोने बनते हैं। राइट आंसर सी के साथ लगाना है। शी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे कह रहा है पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट। पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट के चित्रकार कौन है? वैन गॉग हैं, पाल सेजान हैं, देंगा हैं या फिर पिकासो हैं? पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट की बात होती है मित्रों, तो इसके जो रचनाकार हैं वो वैन गॉग हैं। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। वैन गॉग इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, तो पूछा गया पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? नाम वैन गॉग का है, दोमिये का है, गॉर्गिन का है और कुर्बे का नाम दे दिया गया। पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? तो पत्थर तोड़ने वाले जो कृति है मित्रों, ये कुर्बे की है। राइट आंसर डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है? नाम गोया का है, देंगा का है, दोमिये का है, लोत्रेक का है। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का जो नाटक है ये कहाँ अंकित मिलता है मित्रों? तो ये दोमिये की रचना में अंकित मिलता है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो बी के साथ आंसर्स लगाना है। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है उछल कर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया? नाम कांस्टेबल का है, ब्लेम ब्लैक का है, टर्नर और जोशुआ रेनॉल्ड्स का नाम दे दिया गया। उछल कर लांघता हुआ अश्व के बारे में पूछा गया। अगर उछल कर लांघता हुआ अश्व के बारे में पूछा जाए तो सही जवाब कांस्टेबल बनता है। ए इज़ द राइट आंसर्स बैठ जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया द टॉयलेट ऑफ वीनस। द टॉयलेट ऑफ वीनस किसके द्वारा चित्रित है? नाम एनी विल्स कोरिशो का है, नाम आस्टोरेनो कोरिशो का है, नाम माइकल एंजेलो और मेसिस द कैरेवेजियो का है और फ्रेंको राइस वाउचर का नाम दिया गया। द टॉयलेट ऑफ वीनस की बात होती है, किसके द्वारा चित्रित है? द टॉयलेट ऑफ वीनस की अगर बात करते हैं तो ये आपके फ्रेंकाइस वाउचर सही जवाब बनते हैं। डी के साथ राइट आंसर्स बैठता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। पूछा गया तरबूज खाने वाले चित्र किसकी कृति है? नाम जरबरा का है, नाम कैरावेजियो का है, नाम वेलास्के का है, नाम म्यूरिलो का दिया गया। तरबूज खाने वाले की बात होती है, राइट आंसर्स क्या बैठता है? तरबूज खाने वाले की अगर बात करते हैं म्यूरिलो राइट आंसर्स बैठता है। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछा गया सिस्टिन मैडोना को किसने चित्रित किया? नाम लियोनार्डो का है, रैफेल का है, बैत्तिचेल्ली का है और मर्सिएचो का नाम दे दिया गया। सिस्टिन मैडोना की अगर बात आती है मित्रों तो राइट आंसर्स रैफेल बनते हैं। सही जवाब सी के साथ बैठता है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? नाम एम.एफ. हुसैन का है, फ्रांसिस नोडन सूजा का है, एस.एच. रजा का है और के हब्बार का नाम दिया गया। अंकुरण नामक चित्र की चित्रण की बात होती है, कौन करता है? तो सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो आपको बी के साथ आंसर्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ताश खेलने वाले जैसी प्रमुख कलाकृति किसने बनाई है? नाम सेजान का है, मार्शल धुंसा का है, गोंगवा का है और पिकासो का नाम दे दिया गया। ताश खेलने वाले की बात होती है, सही जवाब जो बनता है मित्रों वो सेजान बनता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आनंदोत्सव की रात है, सपेरा है, आंधीग्रस्त जंगल है, ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? नाम टर्नर का है, रूशो का है, ब्रूशे का है और सल्वाडोर डाली का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आनंदोत्सव की रात है, सपेरा है, आंधीग्रस्त जंगल है, अच्छा चित्र है मित्रों, ये रूशो के द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन संथाल विलेज हो गया, प्लाश हो गया, संथाल गर्ल हो गया, प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? नाम भूपेन खक्कर का है, शोभा सिंह का है, हरेन दास और कृष्ण खन्ना का नाम दिया गया। संथाल विलेज है, पलाश है, संथाल गर्ल है। आपसे पूछा गया अच्छा चित्र है, कौन बनाता है? तो इनके जब चित्रकार की बात आती है मित्रों तो राइट आंसर्स आपके हरेन दास बनते हैं। सही जवाब आपका बी के साथ बैठता है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है।
अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। बनारस के घाट की बात हो रही है, कांसा माध्यम में है। गांधी दर्शन जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम महेंद्र पांड्या का है, एस जी श्रीखांडे का है, उषा रानी हुजा और मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। बनारस के घाट की बात हो रही है, कांसा माध्यम में बना है मित्रों। तो बनारस के घाट की अगर बात करते हैं तो जो राइट आंसर बैठता है वो एस जी श्रीखांडे के साथ बैठता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात होगी तो सी के साथ आंसर्स बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए कलाकार को स्वयं मिट्टी तैयार करनी चाहिए, ऐसा कथन किसका है? नाम रामकिंकर वैद्य का है, सुरेंद्र नाथकर का है, श्रीधर महापात्रा और धनराज भगत का नाम दिया गया। अच्छा मूर्तिकार बनना है तो स्वयं मिट्टी तैयार करें मित्रों, तो ऐसा कथन जो है रामकिंकर वैद्य का है, ऐसा निर्देश रामकिंकर वैद्य ने दिया था। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ आ रहा है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 की बात होती है। कला प्रसंग है, शिल्पलोक है, कला दर्शन है, रेखावली है। प्रमुख पुस्तक है, किसने लिखी? नाम असद अली का है, उमेद खान का है, विश्वनाथ मुखर्जी और रामचंद्र शुक्ल का नाम दिया गया। कला प्रसंग, शिल्पलोक, कला दर्शन, रेखावली अच्छी पुस्तकें हैं, लिखा जाता है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा मित्रों। पूछा गया मनुष्य का मायाजाल जैसा जो फेमस कृति है वो किसकी है? नाम गीता कपूर का है, मदन लाल नागर का है, प्रणय रंजन राय का है और वीरेश्वर सेन का नाम दिया गया। मनुष्य का मायाजाल के बारे में पूछा गया। अगर मनुष्य के मायाजाल की बात करते हैं तो मदन लाल नागर की रचना है। राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। पूछा गया उदयपुर की गणगौर सवारी प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? उदयपुर की गणगौर सवारी गोवर्धन लाल जोशी की है, शंकर बलबीर पलिशकर की है, बिमल दास गुप्ता की है या फिर जोगेंद्र चौधरी की है? उदयपुर की गणगौर सवारी जो रचना है मित्रों ये गोवर्धन लाल जोशी की रचना है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स बनाना है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया पेंटर ऑफ फेमिनिटी, पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से जाना जाता है। नाम मारियो मिरांडा का है, गोगीश्वर ओसवाल का है, अबिद सूरती का नाम और रेनी दोहमन का दिया गया। पेंटर ऑफ फेमिनिटी की अगर बात करते हैं गोगीश्वर ओसवाल जो है इस नाम से जाने जाते हैं, तो रही बात सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया 22 अगस्त 2018 को न्यूयॉर्क में हो गया था भूपेन खक्कर का, बीरेन डे का, ए के स्वामी का या फिर एन कृष्णा रेड्डी का? 22 अगस्त 2018 को न्यूयॉर्क में हो गया था निधन मित्रों, तो वो हैं एन कृष्णा रेड्डी। राइट आंसर हमें डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे, आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट यानी आंधी नामक चित्र किसने बनाया? नाम जॉर्जियोन का है, विंजी का है, माइकल एंजुलो का है और हेनरी मातिस का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आंधी के लिए पूछा गया है मित्रों, राइट आंसर जॉर्जियोन है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। रीतिवाद का माइकल एंजुलो पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, इससे डेडरार्ट का पिता कहा जाता है। रोकोको कला का फादर, ग्रेसेस कला का फादर, बरोक कला का फादर या फिर उन्मेषिक कोई नहीं। रीतिवाद का माइकल एंजुलो पे व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं मित्रों? तो बरोक कला का पिता कहते हैं, इसलिए राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। मेल्टिंग वॉच किस कलाकार की पेंटिंग है? नाम सल्वाडोर डाली का है, सार्न दोम्बिये का है, जार्ज लूरो का है और ओनार दोम्बिये का नाम दिया गया। मेल्टिंग वॉच की बात हो रही है मित्रों, अगर मेल्टिंग वॉच पूछा जाता है तो जो राइट आंसर्स बनेगा वो सल्वाडोर डाली बनेगा, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा गया जीवन का जन्म है, महादेवी दुर्गा है, भिक्षुक परिवार है, बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? नाम जयकृष्ण अग्रवाल का है, नित्यानंद महापात्रा का है, डीपी धूलिया का है और हेरेन दास का नाम दिया गया। जीवन का जन्म है, महादेवी दुर्गा है, भिक्षुक परिवार है, अच्छा रचना है मित्रों, और इसके जो रचनाकार हैं वो नित्यानंद महापात्रा है, तो राइट आंसर्स नित्यानंद महापात्रा बनेगा, सी के साथ आंसर्स बैठेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। अछूत हिमशिलाएँ हैं, तीर्थयात्री हैं, स्नानार्थी हैं, योद्धा और संत हैं, प्रकाश का आवाहन है, पुनर्जीवन है, आत्मबोध है, बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए? नाम वीरेश्वर सेन का है, गीता कपूर का है, मदन लाल नागर का है और सनतकर का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। सही जवाब वीरेश्वर सेन की बात हुई, राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बना, ए इज़ द राइट आंसर्स लगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। आपसे कह रहा है लखनऊ जो लिनोकट माध्यम में 1973 में बनाया जाता है, केदारनाथ मंदिर है, जल रंग मास माध्यम में बनाया जाता है 1953 में। ये बढ़िया चित्र हैं, किसके हैं? नंदलाल बोस ने बनाए, के हबार ने बनाए, गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने बनाए या फिर रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाए?
आपसे लखनऊ और केदारनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया। अगर रचनाकार पूछते हैं तो रणवीर सिंह बिष्ट आंसर्स दीजिएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है 1904 में बेहाला कलकत्ता में जन्म और 1980 में विनोद बिहारी मुखर्जी की मृत्यु डाडाडाट में हुई है। मनु पारेख अहमदाबाद में हुई, अनिल कंजराई बांग्लादेश में हुई, दिल्ली में हुई या फिर तमिलनाडु में हुई। विनोद बिहारी मुखर्जी के निधन की बात हो रही है मित्रों। निधन की अगर बात होती है तो दिल्ली में इनका दुखद निधन होता है 1980 में। तो 1980 सही जवाब लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। पूछा गया 1720 में ठाकुर इंदर सिंह का चित्र डाडाडाट शैली का उत्कृष्ट चित्र है। 1720 का ठाकुर इंदर सिंह का जो चित्र है नागौर शैली का बढ़िया चित्र है, जयपुर शैली का है, बूंदी शैली का है या फिर पटना शैली का है। अगर आपसे पूछा जा रहा है ठाकुर इंदर सिंह का बढ़िया चित्र कौन सा है तो राइट आंसर्स आपको नागौर शैली देना पड़ेगा मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है विष्णु लक्ष्मी, ये बीकानेर शैली का चित्र है मित्रों, बढ़िया चित्र है। इसके चित्रकार कौन है? नाम कमला का है, हामिद रुकनुद्दीन का है, इलायची का है और हरदेव का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। विष्णु लक्ष्मी की बात होती है मित्रों तो सही जवाब जो है वो हामिद रुकनुद्दीन है। सही जवाब सी के साथ बनाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर डाडाडाट के रायपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के रायपुर में है, महाराष्ट्र के रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर गुजरात में है। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है मित्रों ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लें। उड़ान यानी फ्लाइट, ये किसकी मूर्ति शिल्प है आपसे पूछा गया। नाम रामकिंकर वैश्य का दिया गया, चिंतामणिकर का दिया गया, सतीश चंद्र गुजराल का दिया गया और प्रदोष दास गुप्ता का नाम दिया गया। उड़ान यानी फ्लाइट की बात हो रही है। जब उड़ान रचना की आपसे पूछे कि ये किसकी मूर्ति शिल्प है मित्रों तो एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं चिंतामणिकर, उनकी ये रचना है। आपको राइट आंसर चिंतामणिकर के साथ देना होगा, सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है हाथियों के पकड़ने की कई सुंदर दृश्य हैं। तो हाथियों के पकड़ने का कई सुंदर दृश्य जो है वो लखनदियारी में मिलता है, होशंगाबाद में मिलता है, मानिकपुर में मिलता है या फिर विजयगढ़ में प्राप्त होता है। आपसे कह रहा है हाथियों के पकड़ने का सुंदर दृश्य मिल रहा है, चित्र मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है? तो ये चित्र आपको लखनिया में मिल रहा है। लखनिया दरी जो है वहाँ से देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर्स आप लखनिया दरी लगाइएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया हेनरी मूर की एक बड़ी प्रदर्शनी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में लगी थी। नाम 1950 का है, 1987 का है, नाम 1954 का भी है और 1999 का भी दिया गया। हेनरी मूर की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में लगी थी और ये फाइनली जो लगी थी ये 1987 में लगी थी। तो 1987 आंसर्स बनेगा, सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा गया किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता है, उसकी अनुभूति होती है। नाम श्रीशंकु का दिया गया, भट्टोलोलट का दिया गया, भट्ट नायक और अभिनव गुप्ता का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है किसके अकॉर्डिंग रस उत्पन्न नहीं होता है, उसकी केवल अनुभूति की जाती है। तो रस उत्पन्न नहीं होता मित्रों, उसकी अनुभूति की जाती है। भट्टोलोलट जी का जो है ये फाइनली कथन है। तो आपको राइट आंसर यहाँ सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। पूछा गया वो एकमात्र चित्रकार जिन्होंने देश के विभाजन की त्रासदी को अपने चित्रों का विषय बनाया। नाम रामकुमार का है, सतीश चंद्र गुजराल का है, एम.एफ. हुसैन और तैयब मेहता का नाम दिया गया। कह रहा भारत का एकमात्र चित्रकार है जिन्होंने देश विभाजन की त्रासदी को अपने चित्रों का विषय बना लिया, उस पर ज़्यादा रचना की। तो ऐसे कलाकार का जो नाम है मित्रों वो सतीश चंद्र गुजराल है, जो इंद्र कुमार गुजराल के भाई साहब हैं। राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है बिहार के अरुण पंडित की जो प्रसिद्धि है क्या चित्रकार के रूप में है, छापाकार के रूप में है, मूर्तिकार के रूप में है या फिर पॉटर के रूप में? बिहार के हैं अरुण पंडित जी, उनकी जो ख्याति है मित्रों एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ वी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कह रहा है कौन सा मूर्तिकार कलाकार नाम से कविताएं लेख आदि भी लिखा करते थे? क्या उनका नाम डीपी राय चौधरी है, अमरनाथ सहगल है, रामकिंकर वैद्य है या फिर सर्वरी राय चौधरी है? कौन सा मूर्तिकार है जो कलाकार नाम से कविताएं भी लिख देता था, लेख भी लिख देता था? उसका नाम
अमरनाथ सहगल है मित्रों, तो आपको राइट आंसर्स लगाना है वो अमरनाथ सहगल के साथ लगाना है, यानी सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है माहिम दरगाह कैनवास पर तैलीय रंग है, ये प्रसिद्ध चित्र है, किसका है माहिम दरगाह? जे सुल्तान अली का है, सुदर्शन पाल सिंह का है, एम.ए. करीम का है, या फिर के हैबार का है। माहिम दरगाह कैनवास पर तैलीय चित्र है, ये किसका है मित्रों? अगर माहिम दरगाह की बात आती है तो कृष्ण केंटागिरी हैबार की रचना है। राइट आंसर आपको तैलीय रंग रचना माहिम दरगाह के लिए के हैबार लगाना पड़ेगा। सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहे हैं मित्रों, कह रहा है लॉन्ग लिव सलमान रुशीद, लॉन्ग लिव शर्मान रुशीद। वॉल ऑफ सिब्बू नेटेशन की है ये चित्र, आपसे पूछा गया कि राम कुमार ने बनाया, रामेश्वर गुरुटा ने बनाया, भूपेन खक्कर ने बनाया, या फिर अंजलि इला मेनन के द्वारा बनाया गया। लॉन्ग लिव सलमान रुशीद की अगर हम बात करते हैं तो ये जो चित्र बनता है मित्रों, ये भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर्स आपको भूपेन खक्कर के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता है? नाम तैलीय का है, पेस्टल का है, जल का है, टेम्परा का है। संवाहक का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता मित्रों? तो इसका जो प्रयोग है वो नहीं होता है पेस्टल माध्यम में। राइट आंसर्स पेस्टल के साथ देना है, सी के साथ आपको सही जवाब लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियों और कपड़ा उत्पादन में फेमस है, प्रसिद्ध है? नाम भद्राचलम का है, करनाल का है, कांचीपुरम का है, और इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया कौन सा शहर है जो पारंपरिक साड़ियों और कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस है, तो नाम कांचीपुरम के साथ देना है। राइट आंसर्स आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना है मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। आपसे कह रहा है आप मोरिया नृत्य को किस भारतीय राज्य के साथ जोड़ लेते हैं? मोरिया नृत्य की अगर बात आती है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का नाम दिया गया। कहाँ का एक लोक नृत्य है मित्रों मोरिया? तो मोरिया की अगर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ जो है राज्य में फाइनली ये नृत्य होता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। पूछा गया बोनालू जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है, डट में मनाया जाता है। बोनालू की अगर बात होती है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है, कर्नाटक या उड़ीसा कहाँ मनाया जाता है? बोनालू की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो जो राइट आंसर्स बैठेगा वो तेलंगाना बैठेगा। राइट आंसर्स आपको तेलंगाना के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है केरल में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य और कला रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? नाम मार्गम कली का है, थियम का है, ओपन्ना का है, और पांड्यानी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। केरला में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य है, उसमें पूछा गया कला के रूप में कौन सा है मित्रों? अगर देखा जाए तो मार्गम कली सही जवाब बनता है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ पे फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के लिए बहुत प्रसिद्ध है? नाम दिया गया, भारतनाट्यम के लिए है, लावणी के लिए है, कथक के लिए है, या फिर ओडिसी के लिए है। शोभना नारायण की अगर बात होती है कौन से नृत्य रूप के लिए फेमस नाम होता है, तो शोभना नारायण का संबंध जो जुड़ता है वो फाइनली आपके कथक से जुड़ता है। इसलिए जब राइट आंसर्स लगाइएगा तो कथक के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लीजिएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। आपसे कह रहा है 3 पारंपरिक त्योहार सेकरेई, मोनियू और मोत्सू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़े हुए हैं? नाम अरुणाचल प्रदेश का है, मिजोरम का है, मणिपुर का है, और नागालैंड का नाम दिया गया। आपसे 3 पारंपरिक त्यौहार हैं, सेकरई है, मोनियू है और मोत्सू है, इसके बारे में पूछा गया। अगर भारतीय राज्य पूछा जाए तो आप नागालैंड का साथ आंसर्स लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाइएगा, सही जवाब डी के साथ बैठेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया भारत के किस राज्य में आपको ऐतिहासिक जीजी किला जिसे सेंजी किला भी कहा जाता है स्थित है? नाम केरला का है, उड़ीसा का है, कर्नाटक और तमिलनाडु का नाम दिया गया। आपसे जीजी किला के बारे में पूछा गया कहाँ लोकेटेड है, तो जीजी किला भारत के तमिलनाडु प्रांत में है। राइट आंसर्स मित्रों आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है।
आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इसमें से किस तारीख को मनाया जाता है। नाम 10 अप्रैल का है, 29 अप्रैल का है, 5 अप्रैल और 15 अप्रैल का नाम दिया गया। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर मित्रों आपको बनाना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया मत्स्य उत्सव राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है। मत्स्य उत्सव राजस्थान के कौन से शहर में मनाया जाता है। नाम जैसलमेर का है, कोटा का है, अलवर और जयपुर का नाम दिया गया। अगर मत्स्य उत्सव की बात आती है तो सही जवाब अलवर बनता है। राइट आंसर आपको वी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 10 की बात होती है। आपसे कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार किस आधुनिक शहर को प्राचीन नाम लवपुरी था, जो भगवान राम के पुत्र लव का शहर रहा है। लवपुरी के आपके लखनऊ का नाम है, लाहौर का नाम है, लखनपुर का नाम है या फिर लुधियाना का नाम है। आपको बताना है किसे आप लवपुरी कहते हैं। तो मित्रों लवपुरी वर्तमान में आपके पड़ोसी मुल्क में है और पड़ोसी मुल्क जो है लाहौर वाला सही जवाब बन रहा है। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना पड़ रहा है, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ रहा है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा ये इसका अनुष्ठानिक महत्व भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने जुड़ा है। पांड्य से जुड़ा है, चेर से जुड़ा है, चोल से जुड़ा या फिर विजयनगर से जुड़ा। महानवमी डिब्बा की अगर बात आती है मित्रों ये हरिहर और बुक्का वाले राज्य से है, यानी विजयनगर साम्राज्य से है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चला जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है चंद्रगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नाम कर्नाटका का है, महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश और गुजरात का नाम दिया गया। चंद्रगढ़ का किला आपसे पूछा गया। चंद्रगढ़ के किले की अगर बात करते हैं मित्रों तो वहीं पर लोकेटेड है जहां पर क्या स्थित है, जहां पर आपका धारापुरी स्थित है। क्या स्थित है, धारापुरी स्थित है। सही जवाब क्या बनेगा, राइट आंसर महाराष्ट्र के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है साना लामोक। साना लामोक किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत है मित्रों। नाम मिजोरम का है, मेघालय का है, असम का है और मणिपुर का नाम दिया गया। साना लामोक की बात होती है। साना लामोक जो फाइनली आपका राज्य का क्षेत्रीय संगीत है उसका संबंध मणिपुर से है। तो आपको राइट आंसर मणिपुर देना पड़ेगा, डी के साथ राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पोइला बैसाख है। पोइला बैसाख असमिया नया साल है, गुजराती नव वर्ष है, बंगाली नव वर्ष है या फिर उड़ीसा नया साल है। आपसे पोइला बैसाख की बात हो रही है। पोइला बैसाख की अगर बात करें तो ये बंगाली नव वर्ष होता है। राइट आंसर आपको बंगाली नव वर्ष के रूप में देना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है भारत में सबसे धनाढ्य और बहुमूल्य मंदिर कौन सी है। नाम तिरुपति बालाजी का दिया गया, सरणी के साईं बाबा का दिया गया, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर दिया गया और पुरी का जगन्नाथ मंदिर दिया गया। भारत का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा बहुमूल्य जो मंदिर है, धनाढ्य मंदिर है, वो आपका तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, 9 वर्ष के अवसर पर उगादि। उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। नाम कर्नाटका का है, छत्तीसगढ़ का है, तेलंगाना का है और गुजरात का नाम दिया गया। 9 वर्ष के जो अवसर पे फानी उगादि का आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है, तो आपके कर्नाटका प्रांत में होता है। सही जवाब कर्नाटका के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर मित्रों लगा लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कह रहा है शैलियों की लड़ाई है, धोबन है, नाटक है, ये बढ़िया चित्र है, किसने बनाया। नाम शार्ल डोमियन का है, एल ग्रेक्रो का है, ओनेर डोमिये का है और पाल गुंगबा का नाम दे दिया गया। शैलियों की लड़ाई है, धोबन है, ये नाटक है, ये सब रचना पूछी गई, कौन बनाता है। इसके नटनाकार की अगर बात करते हैं तो ओनेर डोमिये बनते हैं। राइट आंसर बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है क्राइस्ट, म्यूजिशियंस, रीडर, क्राइस्ट, बुद्ध, सरस्वती, रिक्लाइंग, मदर एंड चाइल्ड, ये बढ़िया शिल्प हैं, किसने बनाए। नाम बिमल कुंडू का है, रित्तीलाल
कंसोड्रिया का है, सीलागोड़ा का है और भारती खेर का नाम दे दिया गया। आपसे मदर एंड चाइल्ड की बात कर रहा है, रिक्लाइन की बात कर रहा है, म्यूजिशियंस की बात कर रहा है, रीडर की बात कर रहा है, क्राइस्ट की बात कर रहा है, बुद्ध की बात कर रहा है, सरस्वती की बात कर रहा है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं मित्रों, ये बढ़िया शिल्प जो हैं ये बिमल कुंडू के द्वारा बनाए गए हैं। राइट आंसर्स बिमल कुंडू लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। हो सकता है आपकी परीक्षा में कोई एक ही रचना पूछी जाए, तो याद रखिएगा बिमल कुंडू ने इन सारी रचनाओं को मेंटेन किया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मित्रों 1999 ईस्वी में हुए कारगिल युद्ध पे आधारित चित्र श्रृंखला का निर्माण किया। नाम के माधव मेनन का है, शेखर गुरेरा का है, वीसी गुई का है, जहांगीर छाबरावाला का नाम दे दिया गया। 1999 में हुई कारगिल युद्ध पे आधारित जो चित्र श्रृंखला है वो कौन बनाता है? तो सही जवाब इनमें शेखर गुरेरा के साथ बैठेगा। राइट आंसर आपका सी के साथ बनेगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता की स्थापना कब हुई? नाम 1950 का है, 1925 का है, 1854 का है और 1937 का नाम दे दिया गया। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता की स्थापना कब होती है मित्रों? तो सही जवाब 1854 बनता है, 1854 बनता है। राइट आंसर हमें बी के साथ देना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ रहा है। बी के साथ हम सही जवाब लगा रहे हैं। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है क्या नरगिस का पुष्प जो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में रखा हुआ है कौन से मुगलिया चित्रकार ने बनाया? नरगिस का पुष्प पूछा जा रहा है, मनोहर ने बनाया, अब्बुल हसन ने बनाया, मोहम्मद नादिर ने बनाया या फिर मीर हाशिम के द्वारा बनाया जाता है। नरगिस का पुष्प अगर पूछा जाता है तो जो प्रिंस ऑफ वेल्थ में रखा है नादिर के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर्स मित्रों नादिर के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। सही जवाब बी के साथ जाएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर। आपसे कह रहा है मूलगंध कुटी और धर्मराज का स्तूप ये किसने बनवाए? नाम महीपाल का है, गोपाल का है, देवपाल का है और लक्ष्मण सेन का नाम दिया गया। मूलगंध कुटी और धर्मराज का स्तूप की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये फाइनली महीपाल की रचना है, इसलिए राइट आंसर जब लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे कह रहा वसंत विलास के कितने चित्र हैं? नाम 69 का है, 79 का है, 49 का है और 89 का है। आपसे कह रहा वसंत विलास के कितने चित्र हैं? अब वसंत विलास के चित्रों की संख्या अगर पूछी जाती है 79 आंसर्स बनता है, तो 79 सही जवाब बनता है, सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ जाता है। शी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? नाम नेहरूजी का है, के हबार का है, नंदलाल बोस और अजीत घोष का नाम दिया गया। अजंता म्यूरल की बात हो रही है मित्रों, अगर अजंता म्यूरल के लेखक पूछा जा रहा है तो राइट आंसर आपको अजीत घोष के साथ देना है। यहाँ राइट आंसर आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर फाइनली बनाइएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मार्कंडेय का उद्वार, शिव का अष्टभुजी तांडव प्रतिमा जैसा प्रमुख मूर्ति जो है ये अजंता के पास स्थित एलोरा की किस गुफा से प्राप्त हुआ? मार्कंडेय का उद्गार या शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा जो है 22वीं नंबर गुफा में एलोरा में मिली, 10वीं नंबर में मिली, 16वीं नंबर में मिली या फिर 34 में मिली है। आपको बताना है कि एलोरा की कौन से नंबर गुफा में मार्कंडेय के जो है उद्गार का दृश्य है या फिर शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा का दृश्य है। तो सही जवाब एलोरा का 16वां नंबर गुफा। राइट आंसर्स बैठता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है मित्रों। आगे चला जाएगा तो अपना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा पार्वती मान मुद्रा में, पार्वती मान मुद्रा में जैसा प्रमुख मूर्ति किस गुफा से प्राप्त हुआ है? नाम बाघ का है, एलिफेंटा का है, बादामी और सिगरिया का नाम दिया गया। पार्वती मान मुद्रा में है, ऐसा दृश्य जो मिलता है ये फाइनली एलिफेंटा से मिलता है, तो राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आता है ऊँट की हड्डी, कांसे की सुई ये सब प्रमुख अवशेष हैं, कहाँ से प्राप्त हुए? नाम कालीबंगा का है, दायमाबाद का है, राखीगढ़ी और आलमगीरपुर का नाम दिया गया। ऊँट की हड्डी है, कांसे की सुई है, आपसे पूछा गया कहाँ से मिला मित्रों, तो आपके कांसे की सुई का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला है, तो ऊँट की हड्डी का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कर्ण सुंदरी जो 11वीं सदी की एक रचना है, कालिदास ने बनाई, सोमेश्वर ने बनाई, जयदेव ने बनाई या फिर विलहण कवि के द्वारा बनाई जाती है? कर्ण सुंदरी जो 11वीं सदी की एक रचना है, अच्छी रचना है मित्रों, ये विलहण कवि के द्वारा फाइनली बनाई गई, रचित की गई। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट? डेविड ह्यूम, क्रोंचे, हेंगेल और सल्वाडोर डाली का नाम दिया गया। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट की बात हो रही है। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट की अगर बात करते हैं तो ये हेंगेल की रचना है, इसलिए राइट आंसर जब बनेगा तो बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा आपसे कह रहा है कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य कहाँ से प्राप्त हुए? नाम बांदा का है, ग्वालियर का है, मंदसौर का है और पंचमढ़ी का नाम दिया गया। कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य कहाँ से मिले मित्रों? तो ये आपके पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो डी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाना पड़ जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे कह रहा है मनोरथ मंजरी या रसिक रत्नावली या बिहारी चंद्रिका ये किस राजा की रचना है? नाम राणा कुंभा का है, संग्राम सिंह का है, सामंत सिंह का है और भानुदत्त का नाम दिया गया। आपसे मनोरथ मंजरी या रसिक रत्नावली या फिर बिहारी चंद्रिका की बात कर रहा है तो ये फाइनली सामंत सिंह की रचना है, इसलिए जब राइट आंसर्स लगाना तो आप बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है आपसे कह रहा है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया था? नाम एरिक डिकन्सन, फयाज अली का है, नाम काशीनाथ साल्वे का है, ए.के. स्वामी और क्लाइव विल का नाम दे दिया गया। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का काम किसका रहता है? तो किशनगढ़ शैली को फाइनली प्रकाश में लाने का काम एरिक डिकन्सन और फयाज अली का है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है आपसे कह रहा है भिक्षुणी, गुरुदेव और बापू जैसा प्रमुख चित्र कौन बनाता है? नाम ललित मोहन सेन का है, सुधीर रंजन खास्तगीर का है, जे महिवासी और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। भिक्षुणी है, गुरुदेव है, बापू है। ये रचना के बारे में पूछा गया तो भिक्षुणी, गुरुदेव और बापू की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये रचना आपकी फाइनली सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर सुधीर रंजन खास्तगीर देना। सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है आपसे कह रहा है फूलन देवी। फूलन देवी जैसा जो चित्र है मित्रों ये किसने बनाया? नाम जी.एम. संतोष का आता है, मृणालिनी मुखर्जी का आता है, के.जी. सुब्रमण्यम का आता है और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दे दिया गया। आपसे फूलन देवी के बारे में पूछा गया। अगर फूलन देवी रचना पूछी जाती है मित्रों तो ये मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाई गई रचना है। आपको राइट आंसर डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है आपसे कह रहा है सीगीजी। सीगीजी जो लघु फिल्म है इसका निर्माण किसने किया? आपसे सीगीजी के बारे में पूछा गया। केशी आर्यन के द्वारा बनाया गया या फिल्म है, जगमोहन चोपड़ा ने मेंटेन किया, अकबर पदमसी ने बनाया या फिर अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया? सीगीजी लघु फिल्म की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसको जो निर्माण करता है वो अकबर पदमसी। तो राइट आंसर आपको वी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है आपसे कह रहा है गुरिल्ला चित्र श्रृंखला किसने बनाया? नाम रमेश्वर ब्रूटा का है, मंजीत बाबा का है, नाथूलाल वर्मा का है और काशीनाथ साल्वे का नाम दिया गया। गुरिल्ला चित्र श्रृंखला किसने बनाया मित्रों? तो आपसे गुरिल्ला चित्र श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है। सही जवाब जब बन रहा है तो रमेश्वर ब्रूटा बन रहा है। तो राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सत्य की मृत्यु, झूला, आंख मिचोली जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम कुर्वे का है, आंद्रे देरे का है, फ्रांसिस गोया का है और हेनरी मातिस का नाम दिया गया। सत्य की मृत्यु है, झूला है, आंख मिचोली है, प्रमुख चित्र है मित्रों, कौन बनाता है? राइट आंसर फ्रांसिस गोया के साथ बनेगा। तो बी के साथ आपको राइट आंसर बनाना है। बी इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है आपसे क्या कह रहा है कला और कलम अलीगढ़ जैसा प्रमुख पुस्तक किसने लिख दिया? नाम ए.के. स्वामी का है, निर्मल किशोर अग्रवाल का है, सावित्री धमन का है और एरिक डिकन्सन का नाम दे दिया गया। कला और कलम अलीगढ़, कला और कलम अलीगढ़ की अगर बात करते हैं तो ये निर्मल किशोर अग्रवाल की है। तो शायद जो फाइनली आंसर्स बन रहा है मित्रों वो सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर्स आप लगाइए। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है लाल इमली, पिछड़ा पानी या मायावती आश्रम ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस का है, मनीषी डे का है, शारदा चरण वकील और यज्ञेश्वर शुक्ल का नाम दिया गया। लाल इमली है, पिछड़ा पानी है, मायावती आश्रम है। आपसे पूछा गया रचना किसकी है? तो फाइनली मास्टर मूसा यानी नंदलाल बोस की है। तो राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? नाम अवनी बाबू का है, डी.एस. वैलेंटाइन का है, एच.एन. लूथे का है और फाइनली ई.वी. हैवेल का नाम दे दिया गया। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य आपसे पूछा गया मित्रों तो सही जवाब एच.एन. लूसे के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाइएगा। सही जवाब बी के साथ लगाइए। कौन सा चित्र
फांसीवादी शक्तियों का प्रतीक है? जॉर्ज कीट का कौन सा चित्र है जो फांसीवादी शक्तियों का प्रतीक बताया जाता है? मित्रों आपको बताना है जॉर्ज कीट की वो रचना कौन सी है। नाम बुद्ध का जीवन है, गीत गोविंद है, भीम जरासंध है और वर्षा बिहार है। आपसे जॉर्ज कीट का कौन सा चित्र है पूछा जा रहा है जो फांसीवादी शक्तियों का प्रतीक बताया जा रहा है, तो वो रचना आपकी भीम जरासंध है। मित्रों सही जवाब आपको वी के साथ देना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है अतीत, क्या कह रहा है? अतीत, स्वप्न जैसे प्रमुख चित्र किसने बनाए? नाम के आचार्य का है, राम कुमार का है, गणेश पाइने का है और रमेश्वर ब्रूटा का नाम दे दिया गया। अतीत और स्वप्न के लिए आपसे पूछा गया ये किसकी रचना है? तो अगर अतीत और स्वप्न के लिए रचनाकार का नाम पूछा जाएगा मित्रों, तो आप जानते हैं कि एक रचनाकार हैं जिनका नाम बार बार आप देखते होंगे, राम कुमार के रूप में फेमस है। तो सही जवाब राम कुमार आपको लगाना पड़ेगा। राम कुमार इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 3, लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? आपसे पूछा गया। नाम दिया गया टर्सियन थे, अल्बर्ट ड्यूरर थे, वेरेशियो थे और माइकल एंजेलो का नाम दे दिया गया। आपसे लियोनार्डो दा विंची के टीचर पूछे जा रहे हैं, शिक्षक पूछे जा रहे हैं, कौन है? अगर लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक का नाम पूछा जाए मित्रों, तो आप शिक्षक के रूप में किसे चुनेंगे? आप वेरेशियो का नाम चुनना। राइट आंसर मित्रों आपका बी के साथ जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर फाइनली बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। कह रहा है किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफ़ी मात्रा में किया गया? नाम आर्केइक युग का है, शास्त्रीय युग का है, हेलेनिस्टिक युग का है और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शंस दिया गया। पूछा जा रहा है किस युग में मूर्तियों का निर्माण ज़्यादा मात्रा में हुआ, काफ़ी मात्रा में हुआ। तो आपको बताना है वो कौन सा युग है जिसमें निर्माण ज़्यादा हुआ है। मित्रों उस युग को हेलेनिस्टिक युग कहते हैं। तो राइट आंसर हमें हेलेनिस्टिक देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? नाम सेंजा और वैन गॉग का है, मोने और माने का है, रूबेंस और व्रूगेल का है और पिकासो और ब्राक का नाम दे दिया गया। कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम जो प्रयोग है मित्रों वो किसके द्वारा किया गया? तो कोलाज जो सबसे पहले यूज किया जाता है वो पिकासो और ब्राक के द्वारा यूज किया जाता है, पिकासो और ब्राक के द्वारा यूज किया जाता है। तो राइट आंसर पाब्लो पिकासो और ब्राक का नाम लगाइए मित्रों। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। आपसे कह रहा है धुआं चित्रण, धुआं चित्रण का आविष्कार किसने किया? नाम दिया गया पालिन ने किया है, ज्यूरिख ने किया है, हेनरी मोतिस ने किया या फिर मार्सेल धुनशा ने किया। अगर धुआं चित्रण के आविष्कारकता की बात आती है मित्रों, तो धुआं चित्रण के जो आविष्कारक बनेंगे उनका नाम पालिन होगा। राइट आंसर हमें पालिन देना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। तो ए इज़ द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था? नाम फ्रांज मार्क का है, मैक्स वैकमैन का है, अंगस्त मैन का है और ओस्कर कोकास्का का नाम दिया गया। ब्लू राइडर समूह का कौन अग्रणी सदस्य है जिसने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया? अब लेडी इन अ ग्रीन जैकेट वाली रचना जो चित्रित होती है वो अंगस्ट मैंके के द्वारा चित्रित होती है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो बी के साथ आंसर्स बनेगा मित्रों, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपसे कह रहा है उस चित्रकार का नाम बताइए जो घनवाद से संबंधित था। किससे संबंधित था? घनवाद से। नाम दिया गया ग्रीश हैं, एडवर्ड हापर हैं, पॉल क्ली हैं या फिर डी लोने हैं। आपसे पूछा गया वह चित्रकार कौन है जो घनवाद से संबंध रखता है। अगर घनवाद से संबंध की बात आती है मित्रों, तो जो सही जवाब बनता है वो ग्रीश के साथ बनता है। किसके साथ? ग्रीश के साथ बनता है। तो राइट आंसर हम ग्रीश लगाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे।
फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है मित्रों द स्टारी नाइट, द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? नाम बोलॉस्की का है, देंगा का है, एल ग्रेको का है और विंसेंट वॉन गॉग का नाम दिया गया। द स्टारी नाइट की बात हो रही है। द स्टारी नाइट रचना जो है वो आपके विंसेंट वॉन गॉग की रचना है। तो राइट आंसर्स हम यहाँ बी के साथ लगाएंगे मित्रों। बी इज द राइट आंसर्स नहीं, डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे। क्या नाम लगाएंगे? विंसेंट वॉन गॉग लगाएंगे। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात होती है। आपसे कह रहा है यथार्थवाद का मुख्य विचारधारा का आधार क्या है? यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का क्या आधार है? सामाजिक भेदभाव, छाया प्रकाश का अंकन, आकृतियों का ठीक से चित्रण या फिर वस्तुपरक अध्ययन। आपसे यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार पूछा गया। तो यथार्थवाद की जो मेन विचारधारा है उसका जो आधार है मित्रों, उसका जो वेश है वो सामाजिक भेदभाव है। तो राइट आंसर आपको सामाजिक भेदभाव के साथ देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओ। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है किस चित्रकार ने भवनों आदि के प्राकृतिक दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया? भवनों आदि को प्राकृतिक दृश्य के एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया है। क्या उसका नाम कुर्वे है, कोरो है, मोने है या फिर पिसारो है? आपसे पूछा गया उसका नाम क्या है? तो सही जवाब पिसारो बनता है, पिसारो। राइट आंसर्स डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है थियोडर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? थियोडर रूसो कौन सी शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? नाम 16वीं सदी का है, 18वीं सदी का है, 17वीं सदी का है और 19वीं सदी का नाम दे दिया गया। थियोडर रूसो की अगर बात आती है तो राइट आंसर 19वीं सदी बनता है। सही जवाब डी के साथ बनेगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। सुखी माचित्र किस कलाकार का है? सुखी माचित्र किस कलाकार का है? नाम लीर्जिए का दिया गया, फ्रेंगोनार्ड का दिया गया, शारदी और ग्रुंज का नाम दिया गया। सुखी माँ चित्र के बारे में पूछा जा रहा है, रचनाकार कौन है? तो मित्रों सुखी माँ जो रचना बनी है इन चारों ऑप्शंस में आपका फ्रेंगोनार्ड के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। तो राइट आंसर्स आप सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनाना। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे कहलाया है फ्लोरेंस बैप्टिस्ट। फ्लोरेंस बैप्टिस्ट के दरवाजे किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए थे? नाम माइकल एंजेलो का है, नाम लोरेंजो घिरवर्टी का है, नाम जिमेट्टो का है, नाम अल्बर्टी का दे दिया गया। आपसे फ्लोरेंस बैप्टिस्ट की बात हो रही है। इसके दरवाजे किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए पूछा जा रहा है। जब दरवाज़ा डिज़ाइन की बात आएगी लोरेंजो घिरवर्टी का नाम आएगा। सही जवाब हम सी के साथ लगाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर्स बन जाएगा। आगे चला जाए तो 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? नाम नीला पीला का है, हरा लाल का है, लाल पीला का है, नीला हरा का है। आपसे कह रहा मिस्र के पुरुष और महिलाओं को कौन से रंग का प्रयोग किया गया, दर्शाया गया? तो मिस्र के जो पुरुष हैं और महिला हैं उनको कौन से रंग में दर्शाने का काम किया गया? लाल और पीला। तो राइट आंसर्स क्या बनेगा? लाल और पीला बनेगा। बी के साथ सही जवाब बनेगा। आगे चला जाएगा तो 6 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? नाम कपिला वात्स्यायन का है, कमला देवी चट्टोपाध्याय का है, आदिति रंजन है और अजित मुखर्जी का नाम दे दिया गया। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट की अगर बात आती है तो ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो पुस्तक है मित्रों इसके राइटर का नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय है। राइट आंसर हम सी के साथ लगाते हैं। सी इज द राइट आंसर बनाते हैं। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है भारत में अति यथार्थवाद के सबसे बड़े कलाकार हैं। नाम विकास भट्टाचार्य का है, अर्पिता सिंह का है, के लक्ष्मा गौड़ का है और ए रामाचंद्रन का नाम दे दिया गया। भारत में अति यथार्थवाद के सबसे बड़े कलाकार हैं। भारत में अति यथार्थवाद के सबसे बड़े कलाकार जो बनेंगे वो विकास भट्टाचार्य बनेंगे। राइट आंसर्स आपका फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन मित्रों 8 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया छतीन्द्र नाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे?
छतीन्द्र बाबू की बात हो रही है। नाम पहाड़ी स्कूल है, बंगाल स्कूल है, राजस्थानी स्कूल है और फाइनली मैसूर स्कूल का नाम दिया गया। आपसे छतीन्द्र बाबू के बारे में पूछा गया कौन से स्कूल से इनका संबंध है, आप राइट आंसर्स क्या लगाओगे। सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको आंसर्स देना पड़ेगा बंगाल कला स्कूल। तो सही जवाब छतीन्द्र बाबू के लिए आपको बंगाल कला स्कूल याद रखना पड़ेगा। जैसे नंदलाल बोस के लिए भी आपको बंगाल कला स्कूल याद रखना पड़ेगा, जैसे डीपी राय चौधरी के लिए भी आपको बंगाल कला स्कूल याद रखना पड़ेगा। तो ये सब नाम आपके बंगाल कला स्कूल से हैं, चाहे अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल हों, चाहे अवनी बाबू हों, चाहे असित कुमार हालधार हों, चाहे डीपी राय चौधरी हों, चाहे नंदलाल बसु हों या छतीन्द्रनाथ मजूमदार हों, इन सभी का नाम आप यहीं से जोड़ते हैं। तो सही जवाब आप बंगाल शैली लगाइएगा, सही जवाब आप बंगाल शैली के साथ लगाओ। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर होगा। क्या कह रहा है, पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र जो है वो कौन से राज्य से प्राप्त होते हैं। नाम अर्की का दिया गया, कांगड़ा का दिया गया, गुलेर का दिया गया और भशोली का दिया गया। पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र जो है वो कौन से राज्य से प्राप्त हो जाते हैं, तो उस राज्य का नाम वशोहली बनता है। राइट आंसर हमें डी के साथ लगाना पड़ता है। तो सही जवाब हम यहाँ डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा मंसूर और मनोहर ये किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे। नाम शाहजहां का आया, अकबर का आया, जहांगीर का आया और हुमायूं का नाम आया है। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार रहे हैं, तो मंसूर और मनोहर की अगर बात आएगी तो जहांगीर के साथ आंसर्स बनेगा मित्रों। राइट आंसर्स चित्रकला के लिए जो सबसे अच्छा शासक बताया जाता है, जिसमें चित्रकला शीर्ष पे पहुंचती है, वही काल आंसर्स बनता है मंसूर और मनोहर के लिए। तो राइट आंसर्स वी के साथ देना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्तीय चित्र किसने बनवाए। नाम हरिहर का है, अच्युतादेव का है, बुकाराय का है, येरुगप्पा का नाम दिया गया। लेपाक्षी मंदिर और उसके भित्तीय चित्र किसने बनवाए हैं मित्रों, तो ये अच्युतादेव के द्वारा बनवाया गया है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो आपको सी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे देना पड़ेगा। आगे चला जाए, 2 नंबर क्वेश्चन है। बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देश में जाकर के धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया। नाम चित्र फलक का है, पट चित्र का है, भित्ति चित्र का है और मूर्ति का नाम दिया गया। बौद्ध भिक्षु दूर देश में जा करके धर्म प्रचार हेतु कौन सा साधन यूज करते हैं, तो साधन पट चित्र यूज करते हैं मित्रों। राइट आंसर आपका पट चित्र के साथ बनेगा, सी के साथ आपको सही जवाब यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन आएगा 3 नंबर होगा। आपसे कह रहा है मणिकुट्टियम। मणिकुट्टियम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले। नाम पोम्पेई का है, न्यूयॉर्क का है, रूस का है और मेसोपोटामिया का नाम दिया गया। मणिकुट्टियम के चित्र जो है वो सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो मणिकुट्टियम के जो चित्र हैं वो सबसे पहले हमें पोम्पेई में मिले हैं। राइट आंसर्स पोम्पेई लगाना, ए के साथ आप सही जवाब बना लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है। ट्रांसफिगरेशन चित्र जो है वो किसने बनाया। नाम राफेल का है, रूबेंस का है, माइकल एंजेलो का है, लियोनार्डो दा विंची का है। आपसे ट्रांसफिगरेशन चित्र के बारे में पूछा गया। ये ट्रांसफिगरेशन वाला जो चित्र है मित्रों, ये रचना कौन बनाता है, तो ट्रांसफिगरेशन वाली रचना आपके राफेल के द्वारा बनाई जाती है। राइट आंसर्स हम राफेल देंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपसे क्या कह रहा है, माइरान की प्रसिद्ध कृति है डेस्कोबॉलस। डेस्कोबॉलस, तो डेस्कोबॉलस वर्तमान में कहाँ पे सुरक्षित है आपको ये बताना है। नाम दे दिया गया मित्रों, जर्मनी में सुरक्षित है, अमेरिका में सुरक्षित है, भारत में है या फिर रूस में है। अब डेस्कोबॉलस की अगर बात होती है मित्रों तो ये फाइनली आपके जर्मनी में सुरक्षित है। राइट आंसर्स आप जर्मनी लगाना, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाना। आगे चला जाएगा तो 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। आपसे कह रहा है यूजिन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखा था। यूजिन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे ज़्यादा लेख कौन लिखता है। नाम रस्किन का दिया गया, जेम्स विक्की का दिया गया, वेदेलेयर का दिया गया और शुक्रात का नाम दे दिया गया। यूजिन देलाक्रा की प्रशंसा में मैक्सिमम लेख कौन लिखता है मित्रों, तो मैक्सिमम लेख लिखने का काम वेदेलेयर का है। राइट आंसर्स हमें वेदेलेयर देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ेगा।
सही जवाब बी के साथ बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर होगा। आपसे कह रहा है अमेरिकी कलाकार डेविड स्मिथ किस रूप में प्रसिद्ध हैं। नाम विमूर्ति मूर्तिकार का है, चित्रकार का है, व्यक्तिवादी मूर्तिकार का है और जियोमेट्रिक स्थापत्यकार का नाम दे दिया गया। अमेरिकी कलाकार हैं डेविड स्मिथ, ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो डेविड स्मिथ की अगर प्रसिद्धि की बात आएगी तो राइट आंसर विमूर्ति मूर्तिकार बनेगा। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर है। विद्ध है, अविद्ध है, रस है, धूली है, चित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। नाम सुर सुंदरी का है, कर्ण सुंदरी का है, वारंगवटी का है और मनसोल्लास का नाम दे दिया गया। विद्ध, अविद्ध, रस और धूली, इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये मनसोल्लास में फाइनली इसका उल्लेख है। आप राइट आंसर जब लगाइएगा तो डी के साथ फाइनली आंसर बना लीजिएगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर बना लीजिएगा। आगे चला जाए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया 1926 में चित्रित द बास्केट ऑफ ब्रेड। द बास्केट ऑफ ब्रेड, इसके चित्रकार हैं पिकासो हैं, डॉली हैं, मूंच हैं या फिर रेनियो। आपसे पूछा गया द बास्केट ऑफ ब्रेड के चित्रकार कौन है। अगर बास्केट ऑफ ब्रेड के चित्रकार का नाम पूछा जा रहा है मित्रों तो सही जवाब सल्वाडोर डाली बन रहा है। राइट आंसर आपका सल्वाडोर डाली बनेगा। जैसे आपसे अगर मान लो यहाँ पूछा जाता है डेथ ऑफ साधु हरिदास, तो डेथ ऑफ साधु हरिदास जब पूछा जाता तो आप तुरंत कहते क्या नाम, सतीन्द्र बाबू। लेकिन जब आपसे द बास्केट ऑफ ब्रेड पूछा जा रहा है सल्वाडोर डाली के साथ आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आता है। पूछा गया तोते के साथ लड़की, ये किसका चित्र है। नाम जगदीश स्वामीनाथन है, सतीश गुजराल हैं, जया अप्पा स्वामी हैं और राम कुमार का नाम दे दिया गया। तोते के साथ लड़की वाली रचना जो है ये मित्रों रचना आपके जया अप्पा स्वामी के द्वारा बनाई गई है। तो आप राइट आंसर जया अप्पा स्वामी देना, बी के साथ आप फाइनली सही जवाब लगा